इतना गर्व होता है कि मैं उस माँ के कोख से जन्म लिया हूँ जिसके बाबा का नाम प्रखंड के शिलापट पर लिखा हुआ है। और हम अपना गांधी बाबा का संग रहे अब हमारे कोई का करी है। बड़ा किसी नहीं है जो हल भेज दी है तो जहले में चरखा चलाए अब हमारे कोई का करी है। ब्लॉक थाना जवाबगढ़ जी बैकुंठपुर थाना हाँ विजय कार्यालय जितना स्वतंत्रता सेनानी के लिखल बना बात धोकर के उन लोगों को थाना से भागना पड़ा। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आप खबर गांव तक देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड अंतर्गत एक छोटा सा गांव जो बिजुलपुर के नाम से जाना जाता है और खास करके विद्या सिंह के नाम से भी गांव जाना जाता है, उन्हीं के दरवाजे पर हम आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा पहल क्रांति तीर्थ यात्रा जो चल रहा है, उस क्रांति वीरों की गाथाओं को सुनाया जाता है। उसमें उस क्रांतियों के परिवार से मिला जाता है, उस क्रांतियों के घर से मिट्टी उठा करके और जो है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें ये भी परिवार ये भी घर कहीं ना कहीं जो इतिहास के पन्नों से मुक्त होते जा रहा था, उस चीज को उजागर करने के लिए इस तरह के गवर्नमेंट का इस पहल को बहुत बड़ा सराहना किया जा रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है कि उस गांव के लाल, उस गांव के नौजवान जो देश की आजादी में यानी कि 1942 में जो देश आजाद कराने के लिए जो मुहिम छेड़ा गया था, आजादी जश्न आजादी के लिए जो एक कारवां लेकर चले थे हमारे पूर्वज लोग, उसमें से एक नाम विद्या सिंह का भी आता है और उन्हीं के घर पे हम हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पुराना सा घर है, पुराना घर है उनका है। अभी काफी यहाँ पे दिखा पाएंगे, थोड़ा सा इधर दिखाएंगे कैमरामैन साहब, कि यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही हम आए लोग यहाँ जुटने लगे और उनके रिश्तेदार हैं और युवा हैं, इनसे हमारी बात होती रहती है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार सिंह। बबलू सिंह जी हैं और सर क्या करते हैं? हम ITI में जॉब करते हैं, इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। जी, ITI में जॉब करते हैं। और क्या लगेंगे आप, क्या लगते थे आपके ये विद्या सिंह जी? मेरे माँ के बाबा है। आपकी माँ के बाबा हैं, यानी कि आपके मामा हुए रामाजी सिंह। मामा हुए। देखिए ये जो है अपने मामा के घर आए हैं और इनके मामा के पूर्वज थे विद्या सिंह जी। और वैसे कैसा आप जब बहुत सारी चर्चा होती होंगी तो कैसा लगता है आपको? मैं तो विद्या सिंह गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस माँ के कोख से जन्म लिया हूं जो एक स्वतंत्रता सेनानी की पोती रही है। आज मेरी माँ स्वर्गवासी है, फिर भी मुझे इतना गर्व होता है कि मैं उस माँ के कोख से जन्म लिया हूं जिसके बाबा का नाम प्रखंड के शिलापट पर लिखा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने खोजा कि हमारे देश की आजादी में वैसे लोग हैं जिनका नाम अंकित है, फिर भी वो लोग वंचित हैं, उनके पूर्वज वंचित हैं, उनके जो वंशज हैं वंचित है। और मोदी जी ने ये मुहिम चलाई कि कम से कम यहाँ से जो मिट्टी जाएगा, दिल्ली अगर अमृत वाटिका बन रहा है तो उस वाटिका में मिट्टी जाएगा तो हमारे प्रखंड के साथ जिला का भी नाम जाएगा। जो गोपालगंज में बैकुंठपुर का एक बिजुलपुर गाँव है जहाँ से ये मिट्टी लाई गई है। और यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हम तो देखे नहीं है, सुने हैं, सब लोग हमारे बिल्कुल हैं जो बताया कि मोहर बाबू थे, शिवचंद त्रिवेदी जी थे, ये सारे लोग थे, जिसमें हमारे नाना के चाचा जी भी थे। तो ये सारे लोग देश को आजाद कराने में अपना जो हम योगदान दिए, तो इसको कौन भूल सकता है। और आप लोग आए चैनल के माध्यम से तो हमको खुशी हुआ कि ये चीज को आपने जगाया, कम से कम आपने तो दिखाया। जिसको यहाँ कितने विधायक हुए हैं, MP हुए, कौन किसको पूछा आज तक? कोई नहीं जाना, आपने तो दिखाया ना कि ये परिवार शहादत किया है। जी बिल्कुल। एक मास्टर साहब हैं, आज संडे दिन है और घर पे हैं। हाँ हेलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को आदर करता हूं कि विद्या बाबू के धरती पर आज उनके स्वागत में आए हुए हैं। क्योंकि पहले उनका नाम बहुत लुप्त था, लोगों ने जागरूक नहीं किया था। जब हम छोटे थे तो हमारे बाबा जी जब सोने जाते थे तो एक कहानी सुनाते थे कि विद्या बाबू बहुत संघर्षशील थे और एक बहुत किसान परिवार के थे और वीर थे, योद्धा थे, कर्मठ थे। कोई राजा और रानी के घर के नहीं थे। वो इतना कर्मठता दिखाते थे कि आजादी के लिए गांव-गांव घूमा करते थे, एक गमछा रखते थे बराबर। अगर जाते थे तो देखते थे कि किसान हर चला रहा था तो वे खेतों में जाया करते थे, किसान को नहीं बुलाते थे,
तो उसका समय नुकसान हो जाएगा। और वह किसान जो हर चलाता था उसको अपनी गमछा बिछाकर उनको बैठाते थे और उनसे मिलते थे और कहते थे कि भाई हम लोग को आजादी कैसे मिले, हम लोग कैसे जिए, हम लोग के बाल बच्चा को पढ़ने नहीं दिया जाता है, दवा नहीं मिलने दिया जाता है, अच्छे स्कूल में भेजने नहीं लिया जाता था। ये जगाते थे। 2-2 महीना घर छोड़कर, गांव छोड़कर उनका परिवार कैसे खाते रहा, कैसे जीते रहा, उनको चिंता नहीं रहता था। उनको 50-100 गाय था, लेकिन फिर भी जब आते थे घर के लोग बोलते थे, लेकिन लोगों की जिंदगी में उन्होंने बहुत समय दिया। आज वह परिवार उसी के रूप में है जो किसान के बड़े अच्छे खेती करने वाले हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने से नहीं होगा, कर्तव्य करके दिखाइए। जब कर्तव्य कीजिएगा तो विद्याराय के परिवार के आप जाने जाएंगे। लेकिन विद्याराय का जन्म यहाँ के रामजी सिंह है, उनके स्वर्गीय पिता भरदुल सिंह के वे चाचा थे, यानी उसी परिवार में जन्म लिए थे। और विद्या सिंह उनमें जन्म लिए थे, लेकिन सबके थे, पूरे बैकुंठपुर नहीं बिहार के थे, सबके लिए कामों किया करते थे, एक के लिए नहीं। जेल लड़ाई के लिए घर घर घूमकर, गांव गांव घूमकर जगाए और उसमें अपने आगे रहे, जिसके कारण उन्होंने 42 के आंदोलन में जेल गए थे और जेल में कई दिनों तक रहे। कहीं ना कहीं जो लोग आजादी के नाम लेते थे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा जो है कि काफी जुल्म किया जाता था। वो लोग स्वीकार भी कर लेते थे कि हमको जेल में डाल दो या कुछ भी करो, लेकिन हमें आजादी तो चाहिए भाई। वे कभी हम के दुनिया में अपने आप को गुलाम नहीं समझे। वे लोग जेल गए और आज उन लोगों के बदौलत ये देश आजाद है। तो उन लोगों की कथाओं को हम लोग सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे, बात कर। लेकिन जो लोग देखे हैं, जो उनसे बात किए हैं, वैसे लोग भी हैं। एक चाचा हैं जो चाचा जी पैक्स अध्यक्ष हैं यहाँ के, और ये हमारे तो बता रहे थे कि क्या नाम है आपका? सजावल सिंह जी। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे चाचा जी। और जो विद्या सिंह जी थे उनसे आप मिले थे? हाँ, विद्या सिंह के साथ हम कई साल तक रहे जी। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता में उनके साथ रहे जी। ऐसे विद्या सिंह हमसे उम्र में अधिक थे। मेरा उम्र अभी जो है 72 साल का हुआ है, लेकिन हमने उनके साथ सामाजिक काम में हर जगह रहे। जी। वे जी। हम लोग बहुत तरह का बात पूछा करते थे कि भाई कैसे क्या हुआ, क्या लोग कैसे खाते पीते थे, क्या कहते थे लोगों के बीच। तो विद्या बाबू ने हम लोगों को बताया करते थे कि हम लोग घूमते थे और लोगों के यहाँ जाते थे और गीत गाया करते थे और लोग गाते थे कि हम अपना गांधी बाबा का संग रहे, वह हमारे कोई का करी है। बड़ा खिसी नहीं है जे हल भेज दी है, तो जहले में चरखा चलाए वह हमारे कोई का करी है। इसी तरह की गाथाएं कह करके वे हम लोगों को समझाते थे और देश के प्रति उनकी बहुत बड़ी सहानुभूति थी। आज भी चरखा चलाने वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो उस चरखा मैंने क्या होता था? चरखा लोग चरखा से सूता तैयार होता था। चरखा जो आंदोलन शुरू हुआ, महात्मा गांधी जिस आंदोलन को शुरू किए थे, उसमें उनका ये लोग घूम घूम कर यही बताते थे कि हम लोग अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो नमक के लिए लोगों ने अपना सोरा से, जमीन से नमक निकालने का काम शुरू किया। और कपड़ा जो है सो चरखा, करघा ये सब होता था। जो आजकल ये खादी ग्रामो उद्योग है, उसी से संबंधित चरखा था। और चरखा में से सूत हम लोगों के देखने में भी काटा जाता था और उसी से वस्त्र बनता था जो लोग पहनते थे। तो उनके गाने का और कहने का मेन मतलब यही था कि हम लोग अंग्रेजों का दिया हुआ कुछ जो है सो उपयोग नहीं करेंगे, अपने हाथ से चरखा चलाएंगे, करघा चलाएंगे और अपने हाथ से सूता तैयार करेंगे, कपड़ा बुनेंगे और अपना चीज अपने से बनाकर पहनेंगे। वाह, यही सब बातें हुई। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़े होंगे। महात्मा गांधी ने स्पीच में कहा था भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, और जो पश्चिमी सभ्यता है भले ही आज हावी होते जा रहा है, लेकिन उन्होंने चरखा चला करके कपड़ा तैयार किया, सूत से कपड़ा बना करके, और अंग्रेजों के उस वस्त्र को स्वीकार नहीं किया। भले ही आज की जनरेशन पश्चिमी सभ्यता से लिप्त हो गई है, भले ही आज की जनरेशन वो कपड़ा पहनना शुरू कर दिया है जिसको देखने के बाद शर्म सी आने लगी है। वो शर्म और हया वाला जमाना था जिस जमाने के दौर में विद्या सिंह जिया करते थे। और चरखे की बात आई, इन्होंने दादाजी बड़ा बढ़िया गाना जो सुनाए कि अंग्रेज के जमाने में जो गाया जाता था। तो
तरह की स्थिति थी उस समय का दौर? और चचा है, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश्वर नाथ सिंह। जी, क्या कहेंगे विद्या सिंह जी के बारे में? आज ये गांव जो है बिजलपुर में विद्या सिंह के नाम से जाने जाने लगा है, फिर वो पुराने इतिहास के पन्नों को खोला जा रहा है। कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो उस समय शायद हो सकता है कि जन्म था भी, अगर हुआ भी होगा तो हम लोग छोटे होंगे, लेकिन लोगों का कहना सुनते थे अपने पिताजी का या चाचा जी का, उन लोगों का उनकी इतिहास उनमें उन लोग कथा कहानी में बताते थे उनके बारे में। उनके बारे में बहुत सोशल आदमी थे, बहुत सामाजिक आदमी थे। यहाँ तक कि मैंने वो लोग कहते थे कि उनके पास में 20-25 ठो गाय रहती थी। और गाय खोल करके जब चल देते थे तो गांव के जितने लोग गाय रखे हुए थे सब लोग उनके हेर में गाय खोल के देते थे, और सब किसी का गाय वो चरवाते थे लोगों से, और चरवा करके ला करके सबके दरवाजे पर पहुंचवा देते थे। इतने सामाजिक आदमी थे वो। एक और पुरानिया लोग, सबसे पुरानिया लोगों में से एक अकेले हैं ही। सबसे पहले तो स्वागत करम, प्रणाम करम। का नाम बा राउर? वशिष्ठ नारायण जी। चाचा जी ये बताइए कि कितना उम्र हो गल राउर? 80 वर्ष। विद्या सिंह जी के संग बैठल उठल रहल राउर? जी। अच्छा, सबसे नीमन गुण है का लागत रहे रहा? गरीब की सेवा कइल, गरीब के केहू देती करे तो ओकर बचाव कइल, माने केहू गरीब के सताई तो वहां के बचाव करनी। ई पक्ष लेस बराबर। हाँ, अच्छा, आजादी रोवा सामने भइल, रोवा आजादी देखले बनी? आजादी जब भइल, 20 आजाद भइल तो याद बा? तो नकी सब लगी। हाँ बा। अच्छा, वो गांव में माने वहां के लगे बैठी तो का माने बताइए आजादी में क्या गाथा बताओ तो अंग्रेज क्या करतले से पड़ता का माने केंगा लड़नी सर का कोई नहीं सो। ये अपने ब्लॉक थाना जवाब गइल जी, बैकुंठपुर थाना आग लगाओ गइल। अंग्रेज लोग के थाना है जला दिया। हां, ए बैकुंठपुर थाना। हां हां, मैं यहां के रहनी यो रह। हां, विजय कार्यालय विद्या जी थाना फूक दिया रहे सब। वे रहे मोहर सिंह रहे, माने जितना स्वतंत्रता सेनानी के लिखल बना रहे, थाना फूक दिया सब। नाम हाँ जला दिया गया। बात धोकर के उन लोगों को थाना से भागना पड़ा। बना एकदम नाक बम ही सबको दल रहे। पब्लिक उखड़ गई। रेलवे लाइन बगल में है ना, रेलवे लाइन से पत्थर चलने लगा, वहाँ मजबूर सब जना भाग गए लोग। ऐसे थे विद्या सिंह जी की जो बैकुंठपुर थाना जब अंग्रेजों का थाना हुआ करता था तो उसको जला दिए थे ये लोग। और कहीं ना कहीं उनके अंदर उस तरह का जोश जज्बा था कि उन लोगों के जोश जज्बे के आगे अंग्रेजों को भागना पड़ा था। अंग्रेज सिपाहियों को धूल चटाने का काम किए थे विद्या सिंह। वैसे विद्या सिंह के गाथा को लेकर के हम इस वीडियो में हाजिर हैं। हमको मालूम है कि वीडियो बहुत कम ही लोग देखेंगे, लेकिन जो लोग देखेंगे उनसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंचे और तमाम उनके से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पनाती कहेंगे। रामा सिंह जी नाम हुआ आपका, स्वागत करेंगे। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए आप। ये रामा सिंह जी हैं और यही उनके पोते हैं और इनके एक और भाई हैं जिनसे हमारा अभी फोन से बात हुई थी। करेंगे, आप उनको देखे थे? वो समय हम एकदम छोट रही, करीब 10 साल छोट रहनी। गोदी में खेलने वाले हूँ? खेलने बनी। कहीं ना कहीं उनके गोदी में खेले हैं उस स्वतंत्रता सेनानी जिनका गाथा लेकर के हम लोग आपके पास हाजिर होने आए हैं। वो कहीं ना कहीं जो भी चर्चाएं हो रही हैं, जितने लोगों से कहा जा रहा था उनके काफी जो है उनके गुणगान लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसा अनुभूति हो रही है? उनको अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, आपके घर से मिट्टी गई थी? जी गई है मिट्टी। हाँ, दरवाजे पर आके सब लोग मिट्टी ले गए। दरवाजे पर लोग आई रहे। कहीं ना कहीं पूरे प्रखंड से, पूरे गांव से, पूरे जवार से उन तमाम अपने परिवार के सुख शांति को छोड़कर और सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में उन्होंने जो अहम भागीदारी निभाया, काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ आखिर हो क्यों ना, और वैसे अपने पूर्वजों के दम पर तो हम लोग आजाद हैं। कैसा अनुभव करते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि विद्या सिंह जी के पुत्र हैं? जब लोग कहते हैं तो कैसा लगता है? हमको बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होता है कि विद्या सिंह हमारे बाबा थे। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं अपना, और क्या करेंगे। अच्छा बताइए कि आप के दादाजी, आपके पूर्वज देश के लिए बहुत कुछ किए। ये समाज, आज के विधायक, मंत्री, तंत्री, शासन प्रशासन आपके लिए क्या किया है लोग? आपके हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं आज तक।
सरकारी कोई सुविधा नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं कोई मिला। सुविधा नहीं आज तक मिला। हमारे बाबा जी इतना किए लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। कहीं ना कहीं एक दर्द सुनेंगे आप, एक एहसास जो शासन प्रशासन के पास पहुंचने की जरूरत है, पहुंचाने की जरूरत है और फिल करने की जरूरत है। ऐसे शासन प्रशासन या जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वैसे परिवार के बारे में तो जरूर सोचना चाहिए कि जिनका फर्ज अदा करने की स्थिति जब आई तो आप गूंगे कैसे हो सकते हैं, बहरे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ के स्थानीय जो भी विधायक हो, मंत्री हो, चाहे शासन प्रशासन से जो भी लोग हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि रामाजी सिंह जी हैं, वही रामाजी सिंह जिनके दादा परदादा, जिनके दादाजी इस देश के लिए अपना परिवार का सुख छोड़ करके और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में अपना जीवन समर्पित किया। तो क्या इस तरह के परिवार को सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और बाकी जो शासन प्रशासन लोग हैं जो सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और आपके अंदर मानवता है तो उसको जगाएं। तो आप खबर गांव तक देख रहे थे और कैसा लगा ये वीडियो, ये जरूर कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और क्या लगता है अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह के लोग हों जिनकी वीरगाथाओं का गुणगान होता हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको इतिहास के पन्नों से हटाने का प्रयास किया जाता है, तो उसको उठाना खबर गांव तक का एक मुहिम है और आप हमें कॉल कर सकते हैं इस तरह का खबर के लिए। इसी के साथ आप लोग से विदा लेंगे और कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे कमेंट का, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करने का भी शुभेच्छा रखते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक खबर गांव तक देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।